Hello and welcome to the Ganchaksu YouTube channel. In weekly current affairs series, today we will be covering news articles from 6 Feb to 13 Feb. Our first news article is related to solar energy. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजस्थान has emerged as number one state in solar energy. तो सोलर एनर्जी इन राजस्थान के बारे में कुछ देख लेते हैं कि राजस्थान टॉप पे, उसके नेक्स्ट है कर्नाटका, देन इज गुजरात. इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी राजस्थान में है 10,506 मेगावाट, वहीं कर्नाटका में 7,534 मेगावाट, गुजरात में 6,309 मेगावाट. इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है इंडिया के द्वारा वो है 500 गीगावाट बाय 2030. तो ये जो 500 गीगावाट है ये 450 गीगावाट से बढ़ा के अभी 500 कर दिया गया. ये 500 किया गया ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी COP26 ग्लासगो कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे टारगेट सेट किया गया था. टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अभी इंडिया की है 49 गीगावाट. सोलर एनर्जी की बात करें, सिर्फ सोलर एनर्जी की बात किया जाए तो अभी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में 49 गीगावाट. नेक्स्ट राजस्थान में टोटल 10,506 मेगावाट है, यानी 10.5 गीगावाट. इसमें से ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स में है 9,552 मेगावाट, रूफटॉप प्रोजेक्ट में 668 मेगावाट, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 296 मेगावाट. राजस्थान में सोलर एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया है 142 गीगावाट्स. इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि जो सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी है वो 6 to 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे है. जो सनी डेज हैं इन ये ईयर वो 325 डेज से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे रेनफॉल वेरी लो होता है, वेरी लो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है. इस वजह से यहाँ पे क्लियर स्काई भी रहता है. राजस्थान ने भी अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी रिलीज़ की थी 2019 में, और कुछ एग्जाम्स में इसका डेट भी पूछा था. वो है 18 दिसंबर 2019. जो फर्स्ट सोलर पार्क है वो भटला सोलर पार्क है जोधपुर में, जिसकी कैपेसिटी है 2,245 मेगावाट. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑपरेशन समानता. इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ऑपरेशन समानता अभी बूंदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और वहाँ के जो विलेजेस हैं उनके द्वारा रन किया जा रहा है. इसका एम है कि जो अपर कास्ट डोमिनेटेड विलेज हैं वहाँ पे दलित कम्युनिटी के जो एविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोकना, साथ ही में जो दलित कम्युनिटी है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना. एविल प्रैक्टिसेस जैसे कि दूल्हे को शादी में दूल्हे को घोड़ी पे ना चढ़ने देना, ये एक एविल प्रैक्टिस है, इसको रोकना. तो ऑपरेशन समानता के बारे में देखते हैं कि इसमें एक समानता कमेटी बनाएगी जिसमें इन्फ्लुएंसर विलेजर्स, साथ ही में लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया गया, और एक माहौल बनाया जाए ताकि कि जो कुछ एविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं वहाँ पे उनको रोका जा सके. जैसे कि दलित ग्रूम्स को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना. तो ये बूंदी के SP जय यादव ने स्टार्ट किया है. ठीक है, ये एक केस स्टडी के रूप में भी कहीं पे लिखा जा सकता है सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग. तो ये जो ऑपरेशन समानता है ये आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंतर्गत आएगा, राइट टू इक्वलिटी. और इसमें भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी ला सकते हैं. आर्टिकल 15 में क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स. ठीक है, उसमें एक्सेस टू विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, यूज ऑफ टैंक, वेल या घाट जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किए गए हैं या जनरल पब्लिक के पर्पज के लिए बनाए गए हैं. और आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ. तो इन 3 आर्टिकल से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन समानता को. ऑपरेशन समानता एक समानता का भाव देगा दलित कम्युनिटी के अंदर. अब नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज RBSE. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि IAS लक्ष्मी नारायण मंत्री को एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया इस RBSE बोर्ड का. तो RBSE के बारे में देख लेते हैं. इसकी स्थापना राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत हुई थी. ये सबसे पहले इसको जयपुर में सेटअप किया गया था 4 दिसंबर 1957. उसके बाद इसको अजमेर में 1961 में शिफ्ट कर दिया गया. ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देख लेते हैं RBSE का. इसमें 1 चेयरमैन, 7 ऑफिशियल मेंबर होते हैं, 7 ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 17, नॉमिनेटेड मेंबर बाय स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं 2. इसको ज़्यादा ध्यान देंगे लेकिन फिर भी अगर हमने देख लिया तो इसका जो टेन्योर होता है बोर्ड का वो 3 साल का होता है. और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू इन्वेस्ट राजस्थान.
तो इसका कॉन्टेक्स्ट है RIL जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसने अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में राजस्थान में बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वो जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में काम करेगा। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन उसके साथ ही हम इन्वेस्ट राजस्थान के बारे में देख लेते हैं, जो राजस्थान का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। तो इन्वेस्ट राजस्थान क्या है, ये एक्टिव इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रीच किया जाता है, उनको परस्यू किया जाता है कि वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें। तो जो इन्वेस्ट राजस्थान का उसका एम है कि जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स के लिए उनको परस्यूएट करना, उसको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को प्रोसेस करना मिशन मोड में, फिर उसको उसका आउटकम के बारे में बात करना, उसके आउटकम्स लेके आना फ्यूटिशन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट होने वाली थी 24th एंड 25th जनवरी को जयपुर में, लेकिन ड्यू टू कोविड रीजन्स इट वाज पोस्टपोन। तो उसका जो नोडल एजेंसी है वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो मिनिस्टर है वो है श्रीमती शकुंतला राउत। सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इसके लिए है एग्री प्रोसेसिंग, ऑटो एंड EV, ESDM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, IT एंड ITS, मेडिकल एंड हेल्थ, मिनरल एंड सेरेमिक्स, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, टूरिज्म। Next news article is related to master plan of Jaipur. The context है Jaipur will be the first city in India to have 3D master plan. तो अभी जो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है वो 2011 से लेकर 2025 तक के लिए, जो कि 2D टेक्नोलॉजी में बनाया गया था, यानी कि 2 डायमेंशनल। और जो 3D मास्टर प्लान होगा तो उसके कुछ बेनिफिट, लेकिन उससे पहले मास्टर प्लान के बारे में देख ले। मास्टर प्लान क्या होता है कि फ्यूचर लेआउट ऑफ सिटी होता है, कि आगे अभी की जो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर है वो और फ्यूचर में लेआउट कैसा रहने वाला है, जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है फ्यूचर के लिए। तो अब 3D मास्टर प्लान के बेनिफिट है, ऑल टाइप ऑफ डाटा आर अवेलेबल लाइक ग्राउंड लेवल, रोड विड्थ, हाइट ऑफ वेरियस बिल्डिंग। तो ये 3D में एक डायमेंशंस रहेगा जो कि हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स एक्सेट्रा। तो मेन जो चीज़ इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए वो है जयपुर फर्स्ट सिटी बनेगा जहाँ 3D मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। इसका कॉन्टेक्स्ट है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई थी जो CM ने की थी अभी। अनाउंसमेंट इसका 21 एंड 22 के स्टेट बजट में अनाउंसमेंट हुआ था। जो ज्ञानेंद्र शेखावत इनके आर्किटेक्ट हैं। ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट है। ये इसका लोकेशन जयपुर विधानसभा की जो न्यू बिल्डिंग है उसके पास में ही रहेगा। इसका पर्पज है टू होल्ड टू प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल डिस्कशन स्पेस टू MLAs which will enhance their mutual relations. Our next news article is related to Chambal's otters, or that is Oud Bilao. Context is plastic trash endangers lives of Chambal's otters. तो स्मूथ कोटेड ओटर या ऊद बिलाव के बारे में देख लेते हैं। इनका हैबिटेट राजस्थान में है, वो है नेशनल चंबल सेंचुरी में। ये पहले केवलादेव नेशनल पार्क में पाए जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पाए जाते। आइसोन स्टेटस इज वल्नरेबल। दे ऑल्सो एक्ट एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर indicating the health of river and wetlands. They live in family groups. They were also mascot of कोटा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज शुभंकर। ये कोटा डिस्ट्रिक्ट के शुभंकर हैं ऊद बिलाव। ये लास्ट में अभी तक जो पढ़ा उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ इंडिया इज बाय 2030। ऑप्शन ए इज 450 गीगावाट, ऑप्शन बी इज 500 गीगावाट, ऑप्शन सी इज 250 गीगावाट एंड ऑप्शन डी इज 175 गीगावाट। सेकंड क्वेश्चन इज mascot of Kota district is Gharial, otters, tigers, Gagroni parrot. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.